السلام. ہم سب نے خداوند کی ستائش کی ہے کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ اسے مبارک کہا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اسے سجدہ کیا جائے. وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو سنیں. کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت پرانے عہد میں سے نہمیہ کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 29 آیت کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے. سعد اقبال صاحب اس تلاوت میں رہنمائی کریں گے. جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام ہے میرے ساتھ حوالہ نکالیں. نہمیہ اس کا 9 باب اور اس کی 29 آیت کی تلاوت کروں گا. خداوند کے زندہ کے مقدس کلام میں اس طرح مرقوم ہے: اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائیں، پر انہوں نے گھمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے حکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا. پاک کلام کے پڑھے اور سنی جانے پر خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آمین. میرے عزیز، کلام خدا میں سے جو ورد پڑھا گیا ہے نہمیہ کی کتاب میں سے، کلام خدا میں اگر ہم دیکھیں تو نہمیہ کورش بادشاہ کے دور میں جب یروشلم پر کورش بادشاہ نے حملہ کیا اور یہاں سے بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے، یروشلم کی ہیکل کو جلا دیا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہاں پر جب بنی اسرائیل قیدی ہیں، اسیر ہیں، تو نہمیہ بادشاہ کے حضور سرفراز ہے، بادشاہ کو میں پیش کرتا ہے. اور جب اس نے ایک دفعہ اپنے بھائیوں میں سے کسی سے جب وہ یروشلم سے ہو کر آئے اور سنا کہ یروشلم کی حالت کیسی ہے، سنا کہ وہ لوگ جو وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں کیسے ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، ہیکل جلی ہوئی ہے، یروشلم کے دروازے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ وہاں پر ہیں وہ بڑی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ نہمیہ جو ہے یہ بات سن کر رونے لگا، اور اس نے کئی دن روزہ رکھا اور اپنے خداوند کے حضور دعا کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا اور کہا کہ خداوند تو جو آسمان و زمین کا خالق ہے، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ تو میری دعا کو سن، تو اپنے لوگوں پر رحم کر، تو اپنے لوگوں کو بحال کر. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ نہمیہ بادشاہ کو میں پیش کرتا تھا، اور جب وہ بادشاہ کے حضور میں کا پیالہ بادشاہ کو پیش کر رہا ہے تو اس کا چہرہ اداس ہے، اس کا دل جو ہے وہ غمگین ہے،
वो मायूस है। और बादशाह उसे कहता है, ऐ नेमिया, तेरा चेहरा उदास क्यों है, जबकि तू बीमार नहीं है, तू तंदुरुस्त है, लेकिन तेरा चेहरा उदास है। तो नेमिया खुदा की हजूर इन्हीं लम्हों में दुआ करता है, खुदावन तू मुझे इस शख्स के हाथ सरफराज कर। और नेमिया उससे कहता है, ऐ बादशाह, मैं क्यों ना गमगीन हूं, क्यों मेरा चेहरा उदास ना हो, जबकि वो शहर, जबकि वो मुल्क जहां पर मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, उस शहर की फसील टूटी हुई है, उसके दरवाजे जले हुए हैं, वो लोग जो वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि तेरा इसके लिए क्या मकसद है? और उसने कहा कि मैं अपने बाप दादा की कब्रों के शहर में जाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बादशाह मुझे रुखसत करे, बादशाह मुझे इजाजत दे, बादशाह मुझे इस काम के लिए भेजे ताकि मैं यरूशलेम की फसील को बनाऊं। और कलाम खुदा में लिखा है कि बादशाह की मलका भी साथ बैठी हुई थी, और उसने नेमिया से पूछा कि तेरा सफर कितनी मुद्दत का है, और उसने वो मुद्दत बताई। और बादशाह ने नेमिया को यरूशलेम में बहुत से लोगों के साथ जो असीर थे उनको असीरी से वापस भेजा। नेमिया को उसने फंड दिया ताकि वो यरूशलेम की फसील को बनाए। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब नेमिया और अज़रा काहिन, नेमिया जो है ये बादशाह की तरफ से गवर्नर हाकम मुकर्रर होकर गया, और अज़रा काहिन जो था वो रूहानी पेशवा था, और अज़रा और नेमिया की क़यादत में लोगों ने काम किया, यरूशलेम की फसील बनाई, यरूशलेम की दीवार को तमीर किया, फाटक लगाए, और खुदावन की हमदो सना करने लगे। और कलाम खुदा में इस नामे बाप में नेमिया और अज़रा की क़यादत में बनी इस्राएल की जमात जो है अपने गुनाहों का इकरार करती है, इकरार की दुआ करती है। अगर हम नामे बाप के शुरू में देखें तो यहाँ पर लिखा है कि वो एक पहर तक खुदा की शरीयत को पढ़ते रहे, और फिर एक पहर खुदा के दूर दुआ और सजदे में गुजारा। और फिर कलाम खुदा में लिखा है कि उन्होंने अपने गुनाहों के इकरार की, दुआ की, और वो कहते हैं तू ही अकेला खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है, और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। तू वो खुदावंद खुदा है जिसने अब्राहम को चुन लिया और उससे कश्तियों के ऊर से निकाल लाया, उसका नाम अब्राहम रखा। यहाँ पर बनी इस्राएल की जमात अपने गुनाहों का इकरार करके दुआ कर रहे हैं, और उसने कहा कि तूने कश्तियों के ऊर से निकाल कर अब्राहम को अब्राहम का नाम दिया, तूने उसका दिल अपने हजूर वफादार पाया, और कनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फर्जियों और यबूसियों और जरदासियों का मुल्क देने का अहद उससे बांधा ताकि उससे उसकी नस्ल को दे। और कलाम खुदा में लिखा है, उन्होंने कहा कि तूने अपने सुखन पूरे किए क्योंकि तू सादक है, तूने मिस्र में हमारे बाप दादा की मुसीबत पर नजर की, तूने बहरे कुल्लम में उनके साथ अजीब काम किए, तुमने उनके
रास्ते से समुद्र को सुखा दिया, वो सूखी जमीन से होकर गुजरे, तूने उनके मुखालिफों को पानी में बहा दिया। इस तरह पत्थर को समुद्र में फेंकते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है, सो तेरा नाम मुबारक हो। और कलाम खुदा में बनी इस्राएल की जमात यहाँ पर खुदा के बड़े बड़े कामों को याद करके वो कहते हैं कि खुदावंद अगरचे उन्होंने अपने लिए एक शख्स मुकर्रर किया ताकि उन्हें फिर दोबारा गुलामी में ले जाए, लेकिन तूने फिर भी उन्हें माफ कर दिया। जब उन्होंने बछड़ा बनाया तो तूने उनके ऊपर से बादल का सतून हटा नहीं दिया, तूने आग का सतून हटा नहीं दिया, तूने उनके मुंह से मन नहीं छीन लिया, तूने उस चश्मे के पानी को मकूफ नहीं किया। अगरचे तेरे लोग बार बार गर्दन कशी करते रहे हैं, अगर वो तुझसे बार बार बगावत करते हैं, बरगश्ता होते हैं, लेकिन फिर भी तू रहीम खुदा है, फिर भी तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, फिर भी तू अपने लोगों को माफ करता है। और कलाम खुदा में लिखा है, उन्होंने ये अपने गुनाहों की इकरारी दुआ की और कहा कि खुदावंद तेरे लोगों ने तुझसे बार बार गर्दन कशी की, लेकिन फिर भी तूने उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा नहीं दिया। और कलाम खुदा में लिखा है 29 आयत में वो कहते हैं, तूने उनके खिलाफ गवाही दी ताकि अपनी शरीयत की तरफ उनको फेर लाए, पर उन्होंने घमंड किया और तेरे फरमान न माने, बल्कि तेरे एहकाम के बरखिलाफ गुनाह किया, जिनको अगर कोई माने तो उनके सबब से जीता रहेगा। यहां पर अज़रा की क़यादत में इस्राएल के लोग इस बात का इकरार कर रहे हैं कि खुदावन हम गुनाहगार हैं, हमारे बाप दादा गुनाहगार हैं, हम बार बार गर्दन कशी करने वाले हैं, बागी होने वाले हैं, तेरे हुक्मों को तर्क करने वाले हैं, लेकिन फिर भी तू अपनी गुनागून रहमतों से हमें भुला नहीं देता। और वो कहते हैं कि खुदावन तूने अपने लोगों को फेर लाने के लिए ताकि वो तेरी शरीयत को जाने, लेकिन फिर भी उन्होंने घमंड किया, फिर भी वो नाफरमान हुए। लेकिन अगर वो तेरे हुक्मों को माने तो जिंदा रह सकते हैं। मेरे अजीज, आज हम थोड़ा वक्त इस बात को देखेंगे जबकि दौरे हाजरा में भी हर तरफ दहशत है, खौफ है, जंगो जदल है, कहीं पर बादल फट रहा है, लोग सफ़े हस्ती से मिट रहे हैं, कहीं हजारों लाखों क्यूसेक पानी के रेले लोगों को बहा रहे हैं, माएं अपने बच्चों से जुदा हो रही हैं, बच्चे अपने वालिदैन से जुदा हो रहे हैं, बेशुमार लोग दुख और जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बेशुमार लोग हमारे लिए इबरत का निशान बने हुए हैं कि अगर हम भी उसके हुक्मों को माने तो इसके मानने के सबब से जीते रह सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानते तो फिर ना जाने मौत, हलाकत जो गली गली कूचे कूचे में दस्तक दे रही है, कब हमारी चौखट पर आकर ठहर जाए। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें अपने खुदा के हुजूर बनी इस्राएल कौम की तरह अपने गुनाहों का इकरार करना है और
कि हम कहां कहां पर अपने खुदा से बगावत कर रहे हैं, कहां कहां पर हम अपने खुदा से बागी हो रहे हैं, जिंदगी के किन मोड़ों पर हम अपने खुदा से बगावत कर रहे हैं। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम सृष्टा की किताब उसके 30 बात में देखें तो यहां पर नामियत में लिखा है, और खुदावन तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आसुलात और चौपायों के बच्चों और जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातर तुझको बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावन तेरी ही भलाई की खातर फिर तुझसे खुश होगा, जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्ते के ये शर्त है कि खुदावन तेरे कारोबार, तेरी आसूलात, तेरे चौपाओं के बच्चे, जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातर तुझको बरोमंद करे, बशर्ते के तू खुदावन अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आयन को माने, और शरीयत की इस किताब में जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावन अपने खुदा की तरफ फिरे। मेरे अजीज, सृष्टा की किताब में खुदा जब बहाली और बरकत की शरायत रखता है, तो खुदा कहता है कि मैं तेरे कारोबार, तेरी आसूलात, तेरे चौपाओं के बच्चे, तेरी जमीन की पैदावार तुझे बरोमंद करूंगा, बशर्ते के तू मेरे हुक्मों को माने। कलाम खुदा में अगर हम देखें तो 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है और ना वो दूर है। खुदा फरमाता है कि तू ये ना कहे कि क्या वो हुक्म आसमान पर है, मेरे लिए कौन आसमान पर चढ़ेगा और वो लाकर मुझे सुनाएगा और मैं उस पर अमल करूंगा। खुदा कहता है तू ये ना कहे कि वो हुक्म समुंदर से पार है, कौन मेरे लिए समुंदर पार जाएगा और वो मुझको लाकर सुनाएगा और मैं उस पर अमल करूं। खुदा कहता है वो हुक्म दूर नहीं है, वो तेरे नजदीक है, वो तेरे मुंह में है, वो तेरे दिल में है। मेरे अजीज, जब खुदा हमें अपनी शरीयत से आगाह करता है, अपने हुक्म सिखाता है, अपने आयन बताता है, और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में हर वो अच्छा और बुरा काम जो हम करते हैं, हमें उसको करने से पहले हमारा दिल हमें बताता है, हमारा ज़मीर हमें बताता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो तो इनके सबब से तुम जीते रह सकते हो। मेरे अजीज, कलाम खुदा फरमाता है कि जिन लोगों ने खुदा के हुक्म को माना है उन्होंने जमीन पर जिंदगी गुजारी है, लेकिन जिन्होंने हुक्म को तोड़ा है वो मौत का लुत्मा बन गए हैं। आपको पता है कि जब मिस्र में 10 आफतें आई तो जो सातवीं आफत आई, औलों की आफत,
खुदा ने मूसा से कहा कि तू जाकर फराउन को कह कि मैं आसमान से ओले बरसाऊंगा और तू अपने माल मवेशी को, अपने नौकरों को बियाबानों से भगा ला, अपने घरों में ले आ। जो बाहर रहेंगे वो औलों से मारे जाएंगे। और कलाम खुदा में लिखा है कि जितने मिस्रियों ने, यहाँ पर इस्राएल की बात नहीं मैं कर रहा, इस्राएल के इलाके में तो ओले पड़े ही नहीं थे, जितने मिस्रियों ने खुदा के कलाम का लिहाज किया, उन्होंने इस बात को सच माना कि जो कुछ मूसा कहता है, जो फरमाता है, खुदा उससे कर दिखाता है। और जितने मिस्रियों ने खुदा के कलाम का लिहाज किया, डर माना, अपने नौकरों को, अपने मवेशियों को भगा लाए, अपने घरों में ले आए, लिखा है कि वो बच गए। लेकिन जिन्होंने कलाम को ना माना, जिन्होंने कलाम का लिहाज ना किया, जिन्होंने कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाया, जिन्होंने अपने नौकरों और मवेशियों को बियाबान से अपने घरों में ना लाए, वो मारे गए। और इतने बड़े बड़े औले पड़े। कलाम खुदा में लिखा है कि जब से मुल्क मिस्र की नींव डाली गई, जब से मुल्क मिस्र आबाद हुआ है, इतने बड़े औले इससे पहले कभी नहीं पड़े। और फिर औलों के साथ आग भी नाज़िल होती थी। और जिन लोगों ने खुदा के कलाम का लिहाज किया वो बच गए, और जिन्होंने कलाम को ना माना वो औलों से बियाबान में ढेर हो गए। कलाम खुदा में अगर हम सलातीन की किताब देखें तो वहां पर हमें एक बूढ़े नबी की दास्तान नजर आती है कि खुदा ने उससे यहूदा से बैतेल को भेजा कि जाकर मेरा पैगाम दे। और जब वो खुदा का पैगाम देता है और फिर उसे कहा जाता है कि तू खाना खा, रोटी खा, लेकिन खुदा ने उसे पहले ही बताया कि जब तू पैगाम देगा तो फिर वहां से ना रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस रास्ते से तू जा रहा है इससे वापस भी ना आना, वो अपना रास्ता भी बदल लेना। जब युरबाम ने उस नबी को रोटी का कहा, उसने कहा कि मैंने रोटी नहीं खानी, खुदा ने मुझे मना किया है कि ना तू यहाँ से रोटी खाना और ना पानी पीना। वो अपने गधे पर बैठा और दूसरे रास्ते से वापस चला गया। लेकिन वहां पर एक और नबी था जो जब वो अपने घर में आया तो उसके बच्चों ने उसे बताया कि यहूदा से एक नबी आया और उसने ये पैगाम दिया है और वो वापस चला गया है। उस नबी ने अपने बेटों से कहा कि जल्दी से गधे पर जीन कस दो, तैयारी करो ताकि मैं उसको मिलने जाऊं। और जिस रास्ते पर वो नबी आराम कर रहा था, ये नबी उसके पास गया और उसको जाकर कहा कि तू वापस चल और रोटी खाकर पानी पीकर फिर आ जाना। उसने कहा खुदा ने मुझे मना किया है कि मैंने यहाँ से बैतेल से ना रोटी खानी है और ना पानी पीना है। उसने कहा मुझे भी खुदा ने भेजा है कि जाकर उस नबी को वापस ला, उसे खाना खिला, उसे पानी पिला और फिर वो वापस चला जाए। लेकिन इस नबी ने झूठ बोला था, खुदा ने इसको नहीं कहा था। और वो जब उस नबी को जो यहूदा से आया था वापस जा रहा था, फिर मोड़कर अपने शहर में ले आया, उसे खाना खिलाया, उसे पानी पिलाया, तो फिर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ कि तूने
खुदा के हुक्म को नहीं माना, इसलिए तू यहूदा में वापस नहीं जाएगा, तू रास्ते में मारा जाएगा, तुझे अपने बाप दादा की कब्रों की जगह नसीब नहीं होगी। और मेरे अजीज, कलाम खुदा में लिखा है कि जब वो नबी वहां से खाना खाकर वापस जाता है और अपने शहर से पीछे ही शायद वो अपने सफर को आधा तय किए होगा, और लिखा है कि एक शेर आया और उसने उस नबी को मार दिया, और फिर वो शेर और गधा और उस नबी की लाश उस रास्ते पर थी, और किसी जाने वाले ने जाकर फिर बैतेल में इस बात को शेयर किया कि फलां रास्ते पर एक शख्स मरा पड़ा है, उसके पास एक गधा है और एक शेर है। और लिखा है कि वही नबी जिसने झूठ बोला था फिर जाकर उसे गधे पर सवार करके अपने घर लाता है और फिर उसे अपनी कब्र में दफन करता है। मेरे अजीज, कलाम खुदा यही फरमाता है कि जो कोई कलाम को सुनकर उस पर अमल करेगा वो जीता रहेगा, लेकिन जो कलाम को अमल में नहीं लाएगा, जो खुदा की बात को नहीं मानेगा, वो हलाक होगा। अगर हम कृष्णा की किताब के 30वें बाब की 15 आयत से देखें तो लिखा है, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आईन और एहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे। और फिर इसका दूसरा रुख ये है, पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने बल्कि गुमराह होकर और मबूदों की प्रस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुमको जता देता हूं कि तुम जरूर फना हो जाओगे। मेरे अजीज, खुदा फरमाता है कि मैंने जिंदगी और मौत को तुम्हारे सामने रखा है, मैंने भलाई और बुराई को तुम्हारे सामने रखा है। ये आपकी मर्जी है कि अगर आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उसकी राहों को अपनाते हैं, उसके फरमान और आईन और एहकाम को मानते हैं, तो वो कहता है तुम जीते रहोगे। लेकिन अगर बरगश्ता हो जाते हो तो फिर जरूर फना हो जाओगे। मेरे अजीज, आज वक्त है कि हम नेमिया और बनी इस्राइल की तरह अपने गुनाहों का इकरार करके दुआ करें और कहें कि खुदावन, अगर तूने हमें इस जमीन के बेशुमार हादसों से बचाया है, अगर तूने हमें ज़ल्ज़लों में महफूज रखा है, अगर हजारों लाखों क्यूसेक के रेले लोगों को तबाह किए हुए हैं, अगरचे सैलाब जिंदगियों को सफ़ेदी से मटा रहे हैं, ऐ खुदावन, हम और हमारे बाप दादा तुझसे भागी रहे हैं। ये तेरी गुनागून रहमतें हैं, ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है कि हम आज तक जिंदा हैं। खुदावन, तू हमें मुआफ कर, तू हम पर रहम कर, हमारी खताओं को बख्श। और कलाम खुदा में अगर हम नेमिया के 10वें बाब से आगे पढ़ें तो लिखा है कि फिर वो खुदा के साथ अहद करते हैं और इस बात पर मोहर लगाते हैं
को देंगे, ना उनके साथ हमारे नाते रिश्ते होंगे, ना हम उसकी रस्मों रिवाज को अपनाएंगे, ना हम अपने आप को उनकी रस्मों से नापाक करेंगे, ना हम तेरी नजर से नामकबूल होंगे। खुदावंद हम अहद करते हैं, हम इस बात पर मोहर करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि उन्होंने खुदा के आगे इकरार किया, खुदा तू हमें बहाल कर, खुदा तू हम पर रहम कर। मेरे अजीज, आज भी बनी नौ इंसान के लिए यही हुक्म है कि अपनी खताओं को अपने खुदा के सामने रखकर, अपने गुनाहों का इकरार करके, अपने खुदा को अपना मबूद मानते हुए उसके साथ अहद करें कि खुदा हम वो नहीं करेंगे जिससे तुझे नफरत है, हम वो नहीं करेंगे जो तू नहीं चाहता, हम वो नहीं करेंगे जिससे तेरा कलाम हमें रोकता है। हम दुनिया की रस्मों रिवाज में अपने आप को नहीं खोएंगे, हम अपने खुदा की ताबेदारी करेंगे, हम अपने खुदा की फरमाबरदारी करेंगे। मेरी बेटियों बेटो, खुदा ये नहीं चाहता कि हम यहाँ पर प्रस्तुत करें, यहाँ पर गीत गाएं, यहाँ पर हमदो सना करें, यहाँ पर कलाम की मनादी करें, यहाँ पर कलाम का डडोरा पीटें और बाहर जाकर कुछ और करने लगे। जब हम इबादत से जुदा हो, जब हम खैमा इज्तिमा से बाहर हो, जब हम गली कूचे में हो, जब हम मोहल्ले में हो, जब हम ब्याह शादियों में शामिल हो, जब हम बाजारों में चलते हो, जब रात के पहरों में मोबाइल हमारे हाथों में हो, तो हम वो करें जिससे तुझे नफरत है। खुदावन तू हमें माफ कर, तू हम पर रहम कर, जबकि हर तरफ खौफ है मौत का। लेकिन कलाम कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो तो जीते रहोगे। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेशुमार लोग इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये इंसान के गुनाह का सबब है, ये जो तबाहकारियां चल रही हैं, ये जो जंगो जदल है, ये जो काल और भूख अफलास है, ये जो तबाहकारियां हैं, ये जो जमीन पर अफरा तफरी है, लोग भूखे प्यासे हैं, लोग जिंदगी मौत की कश्मकश में हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों को आगाह करता है, खुदा अपने लोगों को बार बार तभी करता है ताकि तुम फना न हो जाओ, तुम जीते रहो, तुम उसकी खास मलकियत हो। खुदा ने तुम्हें चुन लिया है और बनी इस्राइल के साथ भी खुदा का यही मुतालबा था कि मैंने कौमों को तुम्हारे सामने से निकाल दिया है। तुम उन घरों में बसे हो जहां पर अनाज है, जहां पर जखीरा है, तुमने उन पाकिस्तानों का फल खाया है, मैंने तुम्हें वो बाग दिए हैं, मैंने तुम्हें खोदे खदाए कुएं दिए हैं, मैंने तुम्हें बरकतें दी हैं, और तुम फिर भी उनसे लुत्फ अंदोज होकर मुझसे बगावत करते हो, बागी होते हो, और इसकी सजा मौत है। कलाम खुदा फरमाता है गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन इससे पहले कि हम में से कोई मर जाए, हम में से कोई मौत के मुंह में आ जाए, खुदा हमें जिंदा देखना चाहता है। खुदा हमें अपने कलाम से आगाह कर रहा है कि हम वो करें जो खुदावन की नजर में भला है, हम उसके हुक्मों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उसके हुक्म आसमान पर नहीं है, समुंदर पार नहीं है, जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं, बल्कि उसके हुक्म हमारे मुंह में और हमारे दिल में हैं।
बेटियों, बेटों, बहनों, भाइयों, बच्चों, आज वक्त है इस तरह बनी इस्राइल अपने गुनाहों के इकरार की दुआ करते हैं और खुदा को इस बात का इजहार करके अपने आप को आजिज बना रहे हैं कि खुदावन तूने हमारे बाप दादा को बार बार अपनी गुनागुन रहमतों से माफ किया, लेकिन फिर भी वो बागी हुए, फिर भी वो बरगश्ता हो गए, फिर भी वो तेरे खिलाफ गुनाह करते रहे, लेकिन तूने फिर भी माफ किया। हर बार तेरी मोहब्बत उनके लिए पहले की तरह थी जो तूने उनके बाप दादा से की। इसलिए आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा ने हमारे सामने जिंदगी और मौत को रखा हुआ है। ये हमारी मर्जी है कि हम किसको पसंद करते हैं, हम किसका इंतखाब करते हैं, हम किसको अपने पल्ले में डालकर यहाँ से जाते हैं। यार बहन अरशाद से गुजारिश है वो सामने आए और तमाम कलाम को सुनने वाले इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस कलाम को मानने के लिए अपने दिलों पर मोहर करें यीशु मसीह के खून की कि खुदावन हम कमजोर हैं, खुदावन हम पर रहम कर अपने बेटे यीशु के लहू की राष्ट्रवादी हमें अता कर, पाकीज़गी हमें बख्श दे, ताकि हर वो वक्त जिसमें अबलीस हमको बेकारा चाहे, तेरे बेटे यीशु का खून हमें पता बख्शे, तेरे बेटे का खून हमें उस पर फतह अता करे, ताकि उसका कोई मंसूबा हम पर गालिब ना आ सके। मेरी दरखास्त है कि जितने लोग चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, चाहे उनका कोई भी मसला है, कोई भी मसाइल हैं, अपने खुदा को अपना हाथ दिखाएं। जरूरी नहीं कि आकर यहाँ पर आप बताएं तो खुदा को पता चलेगा। आप अपना दिल अपने खुदा के सामने ढेले। खुदा की बंदी, खुदा के खादम जितने यहाँ पर बैठे हैं आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपको ये तौफीक बख्शे कि आप उसके हुक्मों को माने और जीते रहें। खुदा आपको आपकी बीमारियों से रिहाई बख्शे, दुखों से छुड़ाए। जो मौत गली गली दस्तक दे रही है कभी हम पर गालिब ना आए, बल्कि यीशु मसीह जो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं, वो हमेशा हमारी जिंदगियों में राज करे। जो कहता है राहत और जिंदगी मैं हूं, जो कहता है आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, जो कहता है अगर तुम नदियों को में जाओगे तो वो तुम्हें ना डुबाएंगी, आग तुम्हें ना जलाएगी। हमें कभी अपने आप को ऐसा गमगीन नहीं बनाना कि कल क्या होगा। हमें अपने खुदा के हुक्मों को मानना है, तो फिर वो चाहे कितने हजारों लाखों क्यूसेक पानी के रेले हों, वो पास पास हो सकते हैं। ये हमारे खुदावंद यीशु के अंदर कुदरत है। और फिर एक बात और कहूंगा कि आप सब उन लोगों के लिए दुआ करें जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, जो सैलाबों की जद में हैं, जो पंजाब के दरियाओं के किनारे हैं, जिन्हें इस वक्त दुख का सामना है, जो बेघर हो चुके हैं, जिनके सर पर छत नहीं रही, जो रोटी और कपड़े के लिए तरस रहे हैं। खुदा अपने लोगों पर रहम करे, खुदा अपने लोगों को बहाल करे। खुदा बनी नो इंसान के लिए अपनी रहमतें हर वक्त कायम रखता है और यकीनन वो आज भी अपने लोगों को संभालेगा। प्यारी बहन से गुजारिश है इन तमाम